नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि धीरे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड नेचर में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क के बारे में, जिसे डिस्क कोलैप्स भी कहते हैं। हम जानेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं और इसकी MRI रिपोर्ट को हम कैसे देख सकते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। दोस्तों हमारी गर्दन से लेकर कमर तक एक हड्डी पाई जाती है जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। ऊपर के पार्ट को कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसमें 7 हड्डियां होती हैं। इसके बाद होता है थोरेसिक वर्टिब्रा, इसमें 12 हड्डियां होती हैं। इसके बाद आता है लंबर वर्टिब्रा, इसमें 5 हड्डियां होती हैं। और सबसे नीचे होता है सैक्रम, इसमें 5 हड्डियां होती हैं। तो हम बात करेंगे लंबर और सैक्रम की, क्योंकि जनरली जो स्लिप डिस्क होता है वो इसी में होता है, यानी कि हमारी डिस्क जो कोलैप्स होती है वो जनरली इसी में होती है। हमारी L4, L5 में और L5S1 में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लंबर और सैक्रम की, क्योंकि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जनरली यहीं पर होती है। इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे लंबर वर्टिब्रा में L4, L5 और इसके नीचे S1 होती है। तो जो प्रॉब्लम होती है वो L4 और L5 के बीच में और L5 और S1 के बीच में होती है। यहाँ 2 हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि L4 एक वर्टिब्रा, उसके नीचे L5 दूसरी वर्टिब्रा, और दोनों के बीच में एक प्लेट पाई जाती है। इसे ही हम कहते हैं डिस्क। और इसी डिस्क में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम स्लिप डिस्क या डिस्क कोलैप्स कहते हैं। इस डिस्क में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है अगर हमें इस प्रॉब्लम को समझना है। तो यहाँ देखिए, जो हमने डिस्क देखी थी ये उसका इमेज है। यहाँ पर हमने इसका सेलेटल व्यू लिया है, मतलब सामने का व्यू। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर ये हमारी L4 वर्टिब्रा है और नीचे L5 वर्टिब्रा, इसके बीच में एक डिस्क पाई जाती है। हमें इसमें समझना है कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें डिस्क के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, और इसके चारों ओर कुछ रिंग्स पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं एन्युलस रिंग्स या फिर एन्युलस फाइब्रोसिस। अब डिस्क के एक्सियल व्यू को देखते हैं, यानी कि डिस्क के ऊपर का व्यू। तो यहाँ पर बीच में एक लिक्विड यानी कि न्यूक्लियस पल्पोसस दिखाई दे रहा है, और इसके चारों ओर जो दिख रहा है वो है एन्युलस रिंग या एन्युलस फाइब्रोसिस। इस पिक्चर में आप देखिए, इसके पीछे एक स्पाइनल कार्ड है जो कि हमारे ब्रेन से होकर वर्टिब्रल कॉलम में रन करती है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है उसे हम समझ लेते हैं। इसमें ये जो एन्युलस रिंग होती है वो कई बार कट जाता है, उसके कारण इसके अंदर का पानी बाहर निकल सकता है, और इसे ही कहते हैं स्लिप डिस्क। अब जान लेते हैं स्लिप डिस्क कितने टाइप के होते हैं। तो ये जनरली 4 टाइप के होते हैं। पहली है एन्युलस टियर या डिजनरेटिव डिस्क, इसमें हमारी एन्युलस रिंग है वो कट जाती है। दूसरा है प्रोट्रूजन या डिस्क बल्जिंग, तीसरा है एक्सट्रूशन या हार्निएशन, और चौथा है सीक्वेंस्ट्रेशन। आपको ये सभी नाम याद रखना है, क्योंकि MRI रिपोर्ट में ये सभी नाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखते हैं एन्युलर टियर। इसमें एन्युलर रिंग होती है चारों तरफ, वो किसी तरफ से कट जाती है, और 70 से 80% यही देखने को मिलता है, और ये बहुत कॉमन होती है और जल्दी ही ठीक हुई हो जाती है। इसके बाद है प्रोट्रूजन या डिस्क बल्जिंग। इसमें एन्युलर रिंग की जो बाहर की लेयर होती है वो नहीं कटती है, इसके अंदर की लेयर कटती है। इसमें भी लिक्विड बाहर आ जाता है और बाहर वाली लेयर के साथ बाहर आकर एक बल्ज बना लेता है, इसी को कहते हैं डिस्क बल्जिंग। इसके बाद हार्निएशन। हार्निएशन में बाहर की लेयर जो है वो पूरी तरह से कट जाता है और लिक्विड बाहर आ जाता है और बाहर हार्निया बना लेता है, और ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब हम इन सभी टाइप्स को और अच्छे से समझ लेते हैं इस इमेज के माध्यम से। पहला डिजनरेटिव डिस्क, इसमें एन्युलर रिंग का बाहरी लेयर कट गया है, बट इसमें इसके लिक्विड पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, वो अपनी जगह पर बना हुआ है। दूसरा है डिस्क बल्जिंग, इसमें इसके अंदर का लेयर कट गया है, लेकिन इसके बाहर का लेयर नहीं कटा है, और इसके कारण इसके अंदर का लिक्विड बाहर आ जाता है और एक बल्ज बना लेता है, कुछ इस तरह से। इसे कहते हैं डिस्क बल्जिंग। तीसरा है हार्निएटेड डिस्क, इसमें जो लिक्विड होता है वो भी बाहर निकल जाता है और हार्निया बना लेता है, और ये एक डेंजरस कंडीशन होती है। और लास्ट है सीक्वेंस्ट्रेशन, इसमें लिक्विड पूरी तरह से बाहर निकल जाता है और बाहर फैल भी जाता है, और ये भी एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। इसमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक MRI रिपोर्ट है, इसे हम देख लेते हैं। यहाँ इंप्रेशन में दिया हुआ है पहला डिफ्यूज डिस्क बल्ज एट L4-5 लेवल। तो यहाँ पर L4-L5 लेवल पर एक बल्ज देखने को मिला है, मतलब यहाँ पर जो पानी है वो बाहर आ चुका है, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है,
इसके बाद लिखा हुआ है इंटेंडिंग थिकर सेल, मतलब थिकर सेल पर प्रेशर डल रहा है। एंड माइल्डली नैरोइंग बायलेटरल न्यूरल फेरोमिना, मतलब न्यूरल फेरोमिना है वो नैरो हो चुकी है। इसके बाद है डिफ्यूज डिस्क बल्ज एट L5S1 लेवल, मतलब सेम कंडीशन यहाँ पर L5S1 में भी देखने को मिल रही है। तो ये था दोस्तों स्लिप डिस्क से संबंधित जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो मिलते हैं इस तरह के एक और वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।